खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर सांसद राकेश राठौर की अनूठी पहल, सांसद जनसेवा वाहन का किया शुभारंभ। सीतापुर में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार, नमाज के दौरान लगे नारे। 9 जून को आयोजित होगा सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस, सिधौली में डीएम सुनेंगे फरियाद। खबरनामा के अंत में जानेंगे अब परिवार की सहमति के बिना चोरी छिपे विवाह का नहीं होगा पंजीकरण। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने महेंद्र यादव को सांसद प्रतिनिधि किया मनोनीत। जिला कारागार सीतापुर में बंदियों कैदियों ने 7 दिवसीय योग शिविर में किया योगाभ्यास। बेटी के विवाह में आर्थिक मदद देकर पेश की मानवता की अनुकरणीय मिसाल। सीतापुर पुलिस ने 15 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने भ्रमण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लिया तैयारियों का जायजा। बाग में सरकारी दवाओं का जखीरा मिलने से हड़कंप, स्वास्थ्य महकमे ने आनन फानन में जला दी दवाएं। राज्य सरकार 125 करोड़ की लागत से कराएगी आधुनिक फ्लैटेड कारखाने का निर्माण। लू को लेकर मौसम विभाग ने दोपहर में घर से न निकलने की दी सलाह। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरें जनपद सीतापुर से। जनता की समस्याओं के पारदर्शी और त्वरित समाधान के लिए सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने एक नई पहल की है। सांसद राकेश राठौर ने सांसद जनसेवा वाहन को अपने आवास कार्यालय से झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन रवाना करते हुए सांसद राकेश राठौर ने कहा कि 20वां विधानसभा क्षेत्र से सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान ने जनहित में आम नागरिकों की स्वास्थ्य, तहसील और थानों की समस्याओं के पारदर्शी निस्तारण के लिए सांसद जनसेवा वाहन शुरू कर भारतीय समाज और राजनीति में अभिनव प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की हर विधानसभा क्षेत्र में सांसद जनसेवा वाहन शुरू किए जाएंगे। प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान ने कहा कि 12 जून से सांसद सहायता केंद्र भी शुरू किया जाएगा। सहायता के लिए 73 64 47 95 00 94 150 62 151 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ममता वर्मा, किसान नेता शिव प्रकाश सिंह, मजदूर नेता सुनीला रावत, जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी, अक्षय, संदीप राज, दिनेश अवस्थी, ओमकार मिश्र, डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव, सूरज शुक्ला, सत्यदेव पांडे आदि मौजूद रहे। इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से शामिल ईद उल अजहा शहर सहित समूचे जिले में हर्षोल्लास से मनाया गया। शहर के ईदगाह पर सुबह 8 बजे पेश इमाम शौकत कासमी के बेटे मुफ्ती सफ़ान ने बकरीद की नमाज अदा कराई। इसके बाद मौलाना शौकत कासमी ने देश की खुशहाली, तरक्की और शांति के लिए दुआ कराई। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों को हिंदू समाज के लोगों ने भी गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। हालांकि इस दौरान इजराइल विरोधी नारे भी गूंजे। बताया जाता है कुछ लोगों ने हाथों में बैनर उठाकर नारे लगाए, जिससे मौके पर मौजूद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यह घटनाक्रम लगभग 8 मिनट तक चला। जानकारी होते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तत्काल ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू कर दी गई और ईदगाह के इर्द गिर्द अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस का कहना है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। ईदगाह पर सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, सीओ सिटी
सिटी अमन सिंह, कोतवाल अनूप शुक्ला, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, सपा नेता डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी ने पहुंचकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किए जाने वाला संपूर्ण समाधान दिवस सीतापुर की सभी तहसीलों में 9 जून को आयोजित होगा। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी अभिषेक आनंद तहसील सिधौली में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सपा नेता महेंद्र यादव को सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का सांसद प्रतिनिधि मनोनीत किया है। सांसद राकेश राठौर ने मनोनयन पत्र में कहा कि ब्लॉक खैराबाद के ग्राम चंदीपुर निवासी महेंद्र यादव उनकी गैर मौजूदगी में होने वाली बैठकों में भाग लेंगे और विकास एवं कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों में भी प्रतिभाग कर अहम भूमिका निभाएंगे। सांसद राकेश राठौर के इस कदम को राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक मजबूत साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। शहर के लोहारबाग स्थित आवास पर सौंपे गए मनोनयन पत्र के दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, सुनीता चौधरी, जयसिंह यादव सहित कई सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। रामपुर मथुरा इलाके में कस्बा स्थित मस्जिदों और टपरा ईदगाह, बहादुरगंज, बांसुरा, पैगंबरपुर, छतौनी, भगवतीपुर, सेमरी, चांदपुर में बकरीद की नमाज अदा की गई। मौलाना जियाउद्दीन कादरी, डॉक्टर शकील शमसुद्दीन, वहीदुल हसन, इमरान, समीउद्दीन अलवी कारी, अमीर कासरी, मेराज अहमद ने बकरीद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसओ कृष्णानंद तिवारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कस्बा रामकोट की जामा मस्जिद में कारी असलम कुरैशी ने नमाज अदा कराई, जबकि ईदगाह में हाफिज आरिफ ने नमाज अदा कराई। इस दौरान देश में खुशहाली व तरक्की और अमन के लिए दुआ की गई। प्रभारी निरीक्षक सुरेश पटेल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। प्रधान रामनिवास पप्पू वर्मा ने ईदगाह पहुंचकर मुबारकबाद दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में जिला जेल सीतापुर में 7 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया। शुभारंभ करते हुए अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि तनाव प्रबंधन, मन शांत करने के लिए योग और ध्यान अत्यंत सहायक है। जिला संयोजक योग शिक्षक नीरज वर्मा ने कहा, हर रोज योगाभ्यास करने से शारीरिक मानसिक समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। इस मौके पर जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, जेलर अरविंद श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर श्रीधर यादव, लक्ष्मी गुप्ता, अंजू शर्मा, ऋतिकेश श्रीवास्तव, आदित्य कुमार, अतुल त्रिपाठी, प्रशांत कुमार, श्याम श्रीवास्तव व कई बंदियों ने योगाभ्यास किया। थाना पिसावा क्षेत्र के बरगावा, माथन, जलाल नगर, बारामऊ, गुरसंडा, सेजखुर्द, कुतुबनगर, वजीर नगर में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हजारों हाथ एक साथ उठे। सभी ने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। पिसावा एसओ वीरेंद्र सिंह तोमर, पुलिस चौकी कुतुबनगर प्रभारी सूर्य प्रकाश सिंह दलबल के साथ मुस्तैद रहे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत सीतापुर के ब्लॉक एलिया, सकरन, मछरेटा के चयनित गांवों में किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीके बताए गए। ब्लॉक मछरेटा के हरिपालपुर, कुन्हेटा, मछरेटा में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ ही मत्स्य पालन के नवीनतम तकनीकों पर जानकारी दी। उनके साथ लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य कुमार देवनारायण ने भी किसानों को जागरूक किया। इसके साथ ही एलिया के मलिया सुल्तानपुर, बनगता, अटरिया, तीरथपुर, ब्लॉक सकरन के सैदापुर, सुबरावा, तियारापुर में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। थाना कमलापुर क्षेत्र की सरौरा कला, कमलापुर सहित अन्य ईदगाहों पर बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए थे। नमाज अदा करने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से थाना कमलापुर एसओ प्रदीप कुमार सिंह पुलिस बल के साथ भ्रमण करते रहे। थाना कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र के ईदगाह से शिवथान 8 अकबरपुर सहित क्षेत्र की ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। सभी जगहों पर देश में अमन चैन के लिए दुआ की गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे से मिलकर मुबारकबाद दी। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा, सीओ दीपक कुमार मिश्र, कोतवाल अरविंद सिंह, कानूनगो गोपाल शुक्ला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भ्रमणशील रहे। समूचे क्षेत्र में ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
कहते हैं समाज तभी सशक्त होता है जब हर वर्ग हर व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बने। यही मिसाल पेश की है अर्कवंशी छत्री सेवा समिति ने। बताया जाता है कि सीतापुर के ग्राम कमोलिया निवासी कल्लू सिंह अर्कवंशी की बेटी की शादी थी, लेकिन आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। ऐसे में अर्कवंशी छत्री सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सिंह अर्कवंशी को जैसे ही जानकारी हुई, उन्होंने गाँव पहुंचकर बेटी के विवाह के लिए समिति की तरफ से 28,751 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। इस पुनीत कार्य में समिति के कोषाध्यक्ष भागीरथी अर्कवंशी, सदस्य ज्ञानेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, राम सिंह, राहुल सिंह, वीरेंद्र सिंह, मनोज अर्कवंशी और रामविलास अर्कवंशी आदि साक्षी बने। बज़्म उर्दू सीतापुर की तरफ से 11 जून को एक काव्य और सम्मान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम शहर के ब्रज किशोर मिंटो देवी ट्रस्ट में होगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संयोजक शायर खुशतर रहमानी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शायर मलिक जादा जावेद व पिसावा के खंड शिक्षा अधिकारी होंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर समाज सेवी अनवर अली की मौजूदगी रहेगी। अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक मस्त हफीज रहमानी करेंगे। उन्होंने बताया, महासचिव मंजर यासीन, सहयोगी शोभित टंडन, आराध्य शुक्ल आयोजन की तैयारियां कर रहे हैं। तहसील मिश्रिक में गाटा संख्या 317-318 का विवाद बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के ग्राम फूलपुर निवासी रविंद्र कुमार ने गाटा संख्या 317 पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने को लेकर अपर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। उन्होंने एडीएम को शिकायती पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि टीम गठित कर पैमाइश कराई जा रही है, जबकि आरोपी का कहना है वह अपनी भूमि पर निर्माण करा रहा है। सीतापुर में स्वाद की दुनिया को एक और नया ठिकाना मिला, जिसका नाम ही है आओ जी खाओ जी। आओ जी खाओ जी का भव्य उद्घाटन भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने फीता काट कर किया। ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास रेस्टोरेंट का उद्घाटन करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि यह रेस्टोरेंट सीतापुर वासियों के लिए एक नई सौगात है। यहाँ का स्वाद निश्चित रूप से लोगों को बार बार आने के लिए मजबूर करेगा। रेस्टोरेंट के संचालक प्रिंस ने कहा कि आओ जी खाओ जी का उद्देश्य सीतापुर शहर वासियों को उत्तम स्वाद और बेहतरीन गुणवत्ता प्रदान करना है। शुभारंभ अवसर पर समाज सेवी सागर गुप्ता, डॉक्टर यथार्थ शुक्ला, आकाश मिश्रा, गौरव सक्सेना, वीर भंडारी, आर्यन यादव आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हमीरपुर मजरा गोविंदापुर में नाला निर्माण के लिए विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला द्वारा जिला पंचायत निधि से कराए जा रहे कार्य के अंतर्गत 280 मीटर में आरसीसी नाला निर्माण कराया जाना है। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि विद्याधर पांडे, क्षेत्र पंचायत सदस्य राधेलाल, अंकित कश्यप, आलोक कुमार, कुलदीप शुक्ला मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद खैराबाद के मोहल्ला सुजावलपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने पूजन अर्चन के साथ की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए नगर में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। श्रद्धालुओं ने सामूहिक और सुंदरकांड पाठ किया। आयोजित भंडारे में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के दौरान रवि जायसवाल, जयमल सिंह, श्याम प्रकाश शुक्ला, राम सेवक कनौजिया, मनीष कुमार, अंकित मिश्रा, गौरव अग्रवाल, धर्मेंद्र मौर्य, श्रवण सैनी सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के चौथे शनिवार को शिव प्रांगण कुरका में बालाजी का भंडारा किया गया। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष निर्मला शुक्ला, करुणा सागर शुक्ला, धर्म कुमार शुक्ला द्वारा आयोजित भंडारे में भक्तों ने छोला चावल का प्रसाद चखा। इससे पहले बालाजी की पूजा अर्चना की गई, जिसमें तमाम श्रद्धालु शामिल हुए।
ज्येष्ठ माह के शनिवार को रामपुर मथुरा क्षेत्र में जगह जगह भंडारे हुए। क्षेत्र के ग्राम सोहरिया में विनय चौहान ने भंडारा किया। रेउसा ब्लॉक प्रमुख मंजू चौहान, अवधेश चौहान, कैलाश चौहान, कमल सिंह, धनीराम चौहान, अर्जुन चौहान ने सब्जी पूड़ी का प्रसाद बांटा। संगम तिराहे पर रवि प्रधान ने छोला चावल वितरित किया। ऋषु मेडिकल स्टोर संचालक अवधेश सिंह ने थाना परिसर के सामने शरबत वितरित किया। इस मौके पर दिलकेश यादव, उमेश, हृदय नारायण दीक्षित, पलटू राम, कल्लू शुक्ला, गुड्डू शुक्ला, लकी शुक्ला मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के 5वें मंगलवार को 10 जून को मिश्रिक के सीताकुंड तीर्थ पर सुंदर कांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आयोजक नितिन गुप्ता ने बताया कि भंडारे का शुभारंभ मिश्रिक सांसद अशोक रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु व मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव करेंगे। शहर के जेल रोड स्थित निष्पक्ष प्रतिदिन कार्यालय पर शनिवार को भंडारा हुआ। राम लक्ष्मण द्वादशी तिथि पर आयोजित भंडारे में तमाम श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि भक्तों ने प्रसाद वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर भव्यता प्रदान की। यूपी के सीतापुर में तैनात रहे जिला विकास अधिकारी हरीशचंद्र प्रजापति का गैर जनपद तबादला कर दिया गया है। बताया जाता है कि उनके स्थान पर संतोष नारायण गुप्ता को सीतापुर का नया जिला विकास अधिकारी बनाया गया है। वह सीतापुर पहुंचकर जल्द ही पदभार ग्रहण करेंगे। लहरपुर की भदफर चौकी क्षेत्र में शनिवार देर शाम 2 बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा लखीमपुर बहराइच हाईवे पर हुआ। बताया जाता है ग्राम रमुआपुर के निकट हुए हादसे में ढोलनापुर निवासी शोभित, भदपर निवासी धर्मेंद्र और उनका बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना पर पाकर मौके पर पहुंचे भदफर चौकी प्रभारी लाल बहादुर मिश्रा ने घायलों को CSC नकाहा में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। विगत वर्षों की भांति इस बार भी 9 जून को अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन शहर की जेल रोड स्थित हनुमान मंदिर पर किया गया है। इसके बाद रामचरितमानस पाठ के समापन पर 10 जून को विशाल भंडारा होगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष व सभासद प्रदीप कुमार गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि प्रसाद वितरण का समय दोपहर 2:30 से रखा गया है। अटरिया क्षेत्र में पंचम मां कमला देवी क्रिकेट टूर्नामेंट कमोलिया का उद्घाटन मुकाबला परसेंडी 11 और फाइटर 11 कमलापुर के बीच खेला गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय उमाशंकर मिश्रा के बेटे ऋषु मिश्रा ने फीता काट कर किया। मुकाबले में फाइटर 11 कमलापुर ने परसेंडी 11 को 82 रनों से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस मौके पर गोविंद प्रसाद भारती, रजत त्रिपाठी, राम प्रताप सिंह, अनिल दीक्षित, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार पांडे, गौरव मिश्रा, आकाश त्रिपाठी, संरक्षक मौजीलाल यादव, रामनाथ शर्मा, शिव कुमार यादव, प्रतीक मिश्रा, आयोजक मोहित यादव मौजूद रहे। सीतापुर में भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री एवं एडिप योजना के अंतर्गत 9 जून को धौरारा संसदीय क्षेत्र की ग्राम नगर पंचायत मोहल्ली में 234 वरिष्ठजनों एवं दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि इसी क्रम में 11 जून को धौरारा संसदीय क्षेत्र के नगर पंचायत हरगांव में 521 वरिष्ठजनों और दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किया जाना है। यह कार्यक्रम जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की देखरेख में संपन्न होगा। तंबौर थाना क्षेत्र में शारदा नदी में नहाने गए युवक का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल सका है। बताया जाता है कि लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र के लालपुर मजरा मन्नूपुरवा निवासी 18 वर्षीय सरोज शनिवार को अपने 5 साथियों रवि कुमार, गोविंद, पप्पू, सुरेंद्र और पंकज के साथ ग्राम फूलपुर गुनिया में शारदा नदी में नहाने गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद से उसका अभी तक पता नहीं चल सका है। जानकारी मिलने पर लहरपुर CO सुशील कुमार यादव, हल्का इंचार्ज कृष्ण दिवाकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उप निरीक्षक कृष्ण दिवाकर ने बताया कि गोताखोरों और STRF की टीम तलाश कर रही है। RSS मिश्रिक खंड का हिंदू साम्राज्य दिवस कुतुबनगर के शिवपाल सिंह जूनियर हाई स्कूल में मनाया गया। कार्यक्रम में राजकुमार तिवारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान मिश्रिक खंड संघ संचालक चंद किशोर, खंड कार्यवाह गोविंद, डॉक्टर हरिपाल सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह, आशीष मिश्रा, अरुण कुमार सिंह, इंडिया सिंह, अनिल वर्मा, महेश गुप्ता, रितेश सिंह, विशपाल सिंह सहित तमाम स्वयंसेवक मौजूद रहे। रामकोट थाना क्षेत्र के घनश्याम माया मुस्कान पब्लिक स्कूल खगेशिया मऊ प्रांगण में विशाल भंडारा संपन्न हुआ। भंडारे की शुरुआत प्रबंधक एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव, नीलम गोंड, अविकल्प श्रीवास्तव ने हनुमान जी और नीप करौरी बाबा का पूजन करके किया। शनिवार को आयोजित भंडारे में पहले कन्याओं को भोज कराया गया, फिर सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान
अनिल सिंह, डॉक्टर देवेंद्र, वीरेंद्र, संजय पुरी, शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार, श्याम बाबू श्रीवास्तव, रमेश कनौजिया, आशीष, जगदीश, मोहन, राजकुमार सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। विकसित भारत 2047 के संकल्प के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया की तरफ से लगातार अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में ब्लॉक बिस्वा, परसेंडी, खैराबाद के चयनित गांवों में किसानों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा रहे। खैराबाद के कैथाभारी गांव में राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ की निदेशक डॉक्टर काजल चक्रवर्ती ने ग्रामीणों को मत्स्य पालन के तरीके बताए। इस दौरान मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा, तकनीकी अधिकारी डॉक्टर रंजन सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने भी जागरूक किया। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को नकदी और आभूषण समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में लहरपुर पुलिस टीम ने खीरी धौराड़ा क्षेत्र के नयापुर हरदी निवासी सर्वेश थाना खमरिया, इटौवा मजरा लुधौनी निवासी चकलू उर्फ तेज नारायण को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक लाल बहादुर मिश्र, हेड कांस्टेबल राजेंद्र पटेल, अविनाश सिंह, कांस्टेबल सुमित अहलावत, पवन आदि शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 15 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना बिस्वा पुलिस टीम ने कुंभा, दीपक, कामता प्रसाद, मेटी उर्फ खुशीराम, रामशरण, इमाम अली को गिरफ्तार किया है। थाना मिश्रिक पुलिस टीम ने वारंटी सलमान और मानपुर पुलिस ने वारंटी रजने, थाना संदना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित मनीष कुमार और खैराबाद पुलिस ने बीएनएस में वांछित मूलचंद को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान एडीएम ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने राजस्व निरीक्षकों, लेखपालों को निर्देश दिए कि खतरे वाले स्थानों की पहचान कर ली जाए, बाढ़ चौकी नाव की उपलब्धता आदि के बारे में भी गहन समीक्षा की। इस दौरान निघासन के एसडीएम राजीव कुमार निगम भी उनके साथ रहे। लखीमपुर खीरी में ईद उल अजहा का त्यौहार उल्लास और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ। नमाजियों ने नमाज अदा करते हुए देश में अमन और शांति के लिए दुआ मांगी। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने जिला मुख्यालय से ईदगाह, गुटैया बाग, मस्जिद और खीरी टाउन का निरीक्षण करते हुए स्थितियों पर नजर बनाए रखी। इस दौरान एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एएसपी पवन गौतम, प्रकाश कुमार ने भी भ्रमण करते हुए निरीक्षण किया। एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी, तहसीलदार सदर सुशील कुमार सिंह, ईओ संजय कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में औद्योगिक निवेश को गति देने और एमओयू निवेशकों को सहयोगी वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एक बैठक की। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि निवेशकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। बैठक में सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर अमित यादव, उपायुक्त उद्योग उज्ज्वल सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय कुमार, आईएमए अध्यक्ष दीपक अग्रवाल मौजूद रहे। मैलानी कस्बे की नगर पंचायत मीटिंग हॉल में बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। मैलानी नगर पंचायत एवं विवेकानंद सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी राजेश गोयल ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। भाजपा नेत्री गुरमीत कौर ने कहा कि बुजुर्गों की मदद तब की जाए जब उन्हें उसकी जरूरत हो। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति महेश्वरी, समाजसेवी भवानी शंकर महेश्वरी, रोटरी क्लब के द्वारिका प्रसाद गोयल, भाजपा नेता सुरेंद्र मिश्रा, जुगुल किशोर तिवारी, राजन साहनी, प्रकाश सिंह रावत सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिले के धौरारा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक पेड़ पर 2 तेंदुओं को बैठे हुए देखा। केशवपुर गांव में पेड़ पर तेंदुए बैठे होने की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों का शोर शराबा सुनकर तेंदुआ पेड़ से कूदकर भाग निकल गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आसपास इलाके में कॉम्बिंग की। धौरारा क्षेत्र के कलुआपुर गांव की एक बाग में सरकारी दवाओं का जखीरा देखे जाने से हड़कंप मच गया। बाग मालिक ने तत्काल डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और सीएमओ डॉक्टर किशोर कुमार को इस बात की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे सीएससी धौरारा के अधीक्षक डॉक्टर रवि सिंह ने दवाओं के कुछ पत्ते के सैंपल लिए और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। सत्यनारायण मोड़ की बाग में पाई गई दवाओं को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अधीक्षक ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। ईसानगर क्षेत्र के उच्च एवं कंपोजिट विद्यालयों में आयोजित समर कैंप के दौरान बच्चों को योग कराया गया।
इसके साथ ही कपड़े के झोले और कागज के लिफाफे बनाने के बारे में भी बताया गया। खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने बताया कि 66 विद्यालयों में समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षा मित्र पूनम देवी, गीतिमा देवी, सोनी शुक्ला, शिक्षा मित्र कमलेश, रमेश कुमार आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के मोहल्ला इमली चौराहा निकट निवासी पत्रकार एवं अधिवक्ता शक्तिधर त्रिपाठी के आकस्मिक निधन से जिले के पत्रकारों और वकीलों में शोक की लहर दौड़ गई। आकस्मिक निधन पर जिला पत्रकार महासंघ की तरफ से कंपनी बाग परिसर में एक सभा कर शोक व्यक्त किया गया। शोक सभा में जिला अध्यक्ष NK मिश्र, महामंत्री कमल मिश्र, श्यामजी अग्निहोत्री, अजय द्विवेदी, धर्मेश शुक्ला, गुफरान अहमद, अवनीश शुक्ल, अनुज शुक्ला, अंकित श्रीवास्तव, रिंकू सिंह चौहान, गंगेश उपाध्याय, राजीव मिश्र, राजेंद्र सिंह, विजय मिश्र, मनोज श्रीवास्तव, सैयद सलमान रिजवी, अवध किशोर जायसवाल, बबलू, ऋषभ त्यागी सहित तमाम पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे छोटे उद्यमियों को एक ही परिसर में सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस किए जाने की। दरअसल राज्य सरकार ग्रेटर नोएडा में 125 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक फ्लैटेड कारखाने का निर्माण कराएगी। ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 28 में फैक्ट्री निर्माण कराने की तैयारी है। लगभग 125 करोड़ की लागत से 24 महीने में निर्माण कार्य को पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है यह फैक्ट्री MSME क्षेत्र को गति देगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को एक ही परिसर में सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस इकाइयां देना है। मौसम विभाग ने एक बार फिर आम नागरिकों को लू के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के मुताबिक 9 से 11 जून के बीच यूपी के बुंदेलखंड, विंध्याचल और उससे सटे क्षेत्रों में लू का एक छोटा किंतु तीव्र स्पेल चलने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार साफ आसमान के चलते सूर्य की किरणें सीधे धरातल पर पड़ रही हैं, जिससे विकर्णी ऊष्मन में तीव्र में बढ़ोतरी हुई है। बचाव के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। परिवार की सहमति के बिना गुपचुप तरीके से विवाह करने वालों को लेकर लागू किए गए नए नियमों की। यूपी में परिवार की सहमति के बिना चोरी छिपे विवाह कर उसका पंजीकरण कराना आसान नहीं रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में IG निबंधन पुष्पेंद्र कुमार की तरफ से नए अंतरिम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब बिना प्रमाण और गवाही के विवाह का कानूनी दर्जा नहीं मिल सकेगा। अब विवाह के प्रमाण के रूप में विवाह का फोटो निमंत्रण कार्ड के साथ ही विवाह कराने वाले पुरोहित की मौखिक गवाही और शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण के समय पंडित को उपस्थित भी होना होगा। बता दें कि पूर्व में विवाह स्थल के आधार पर पंजीकरण की अनुमति दी गई थी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।